Hello students, welcome into Divine English Coaching. Today we shall learn your first flight book, chapter number 5, The 100 Dresses, part 3. Today, even though they had been late to school, आज भी उन लोगों को स्कूल में आने के लिए देरी हो गई थी. मैडी वॉज ग्लेड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा. मगर मैडी के दिल में एक हैप्पीनेस थी कि अच्छी बात है, चलो आज वेंडा नहीं आई तो उसकी हमने इंसल्ट नहीं की. कब से वो इंतजार, वेनसडे था, ओके, कब से वो इंतजार कर रहे थे कि वो वेंडा पेट्रोन्स की आए तो उसकी इंसल्ट करते, बाद में स्कूल जाएंगे. मगर वेंडा आई नहीं तो फिर उन लोगों को स्कूल में आने के लिए देरी हो गई. शी वर्कड हर arithmetic problems absent mindedly. जो मैडी थी उसने एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, ओके, उसका कंसंट्रेशन नहीं था. 8 times 8, let's see, she wished she had the nerve to write Peggy a note. The nerve to write Peggy a note. Nerve to मतलब करेज होना. शायद उसके पास इतनी हिम्मत होती कि वो पैगी को एक नोट लिखती, पैगी को एक कागज में लिखती, बिकॉज शी न्यू, क्योंकि उसे पता था शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी. उसको पैगी पैगी से वो इतना डरती थी शायद कि पैगी को सीधे मुंह पर जाके कभी नहीं बोल सकती कि पैगी, हे पैग, लेट अस स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज. कि पैगी, चलो वेंडा को ये पूछना बंद करते हैं कि कितने ड्रेसेस है तुम्हारे पास. तो चलो मैं पैगी को एक चिट्ठी लिखती हूँ. व्हेन शी फिनिश्ड हर अरिथमेटिक, जब उसका अरिथमेटिक मैथ्स उसने कंप्लीट कर दिया, शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी. तो उसने पैगी को एक नोट लिखना स्टार्ट किया. सडनली शी पोज्ड एंड शडर्ड. सडनली, सडन अचानक से उसने लिखना बंद किया. एंड शडर्ड मतलब उसे एक डर लगा, फ्राइटन, क्या डर लगा उसे. शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड. उसने एक पिक्चर इमेजिन किया कि वो स्कूल के मैदान में खड़ी है, अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स. और वेंडा की जगह पर वो खड़ी है और पैगी और सारी गर्ल्स उसको टारगेट बना के उसकी इंसल्ट कर रहे हैं. पैगी माइट आस्क हर where she got the dress and she had on. पैगी शायद उससे पूछेगी कि मैडी, ये तुमने जो ड्रेस पहना है वो कहाँ से लिया है. एंड मैडी वुड हैव टू से इट वाज वन ऑफ Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise. और मैडी को उससे बोलना होगा शायद कि उसने जो ड्रेस पहना हुआ है, इट वॉज वन ऑफ द पैगीज ओल्ड वन, कि पैगी के जो पुराने ड्रेसेस थे जो उसकी मदर ने मैडी की मदर को दे दिए है, उसका ही ये ड्रेस है दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्ग्यूज. और पैगी को ऐसा नहीं लगे कि मेरा ड्रेस पहन के आई है मैडी, तो मैडी की मदर ने क्या किया है, उसे ट्राई टू डिस्ग्यूज. डिस्ग्यूज मतलब उसे कुछ कुछ उसमें ऐसा चेंज कर दिया है जिससे कुछ ऐसा लगे कि ये पैगी का ड्रेस नहीं है उसे. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ग्यूज. डिस्ग्यूज का मतलब क्या होना है, कुछ छुपाना. आपके चेहरे पर कोई मुखौटा पहन लो तो आप डिस्ग्यूज हो, ओके, इस तरह से. तो उसकी मदर ने ड्रेसेस में कुछ चेंज किए हैं. किस तरह से, डिस्ग्यूज विथ न्यू ट्रिमिंग्स. उन्होंने उस ड्रेस में न्यू ट्रिमिंग्स लगा दी है. ट्रिमिंग्स मतलब रिबन्स, छोटी छोटी लेसेस. सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट. जिसकी वजह से रूम 13 में किसी को पता नहीं चलेगा कि ये जो पैगी ड्रेस पहन के आती थी वही मैडी ने पहना है. सो अभी आप देखते हो कि यहाँ मैडी के दिमाग में कुछ ऐसी डीप फीलिंग है, डीप फियर है कि अगर मैंने वेंडा की जो इंसल्ट करती है अगर स्टॉप करा दिया तो शायद नेक्स्ट टारगेट मैं बनूंगी. इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विथ वेंडा. ये जो अकॉर्ड लिखा है उसका मीनिंग होता है ओन विश. विश, अकॉर्ड का मतलब विश. इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विथ वेंडा. पैगी खुद अपनी विश से वेंडा की फन बनानी बंद कर दे तो अच्छा है. ओ वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर. ओ वेल, मैडी ने फिर से अपना जो हैंड था, अपने जो शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर थे,
curly hair, उसमें घुमाए hair as though to push the uncomfortable thoughts away. मैगी शायद अपने दिमाग में से सारी सोच, जो थिंकिंग थॉट्स थे ये सारी सिचुएशंस के, वो निकालना चाहती, तो अपना हाथ उसने अपने बालों में घुमाया. What difference did it make? क्या फर्क पड़ता है उससे? Slowly Maddie tore into bits the knot she had started. और धीरे से मैडी ने जो नोट लिखना, जो बोलने की थी उसके हिम्मत नहीं थी, तो उसने सोचा शायद चलो लिख के मैं दे दूं. फिर ये सारी इमेजिनरी पिक्चर्स, सारे थॉट्स उसके दिमाग में आए, तो उसकी नोट्स के नोट को उसने फाड़ दिया और फेंक दिया. She was Peggy's best friend. पैगी की वो सबसे अच्छी दोस्त थी. एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द हॉल रूम. और पैगी की पर्सनालिटी क्या थी? सारे क्लास में वो सबसे अच्छी गर्ल थी, बेस्ट लाइक्ड गर्ल थी. पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग, शी थॉट. और शायद पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग. पैगी कुछ ऐसा कभी नहीं करेगी जो सही में गलत है, वो ऐसा सोचने लगी. और वेंडा की बात करें तो एज फॉर वेंडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगिंग साइड. वेंडा एक ऐसी गर्ल थी, वो बॉगिंग साइड्स पर रहती थी. एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड. स्कूल के मैदान में अकेली खड़ी रहती थी. शी स्कैर्सली इवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी. स्कैर्सली इवर मतलब हार्डली. ये आपका ग्रामर का भी पॉइंट है. हार्डली हैड, बैरली हैड और स्कैर्सली हैड. ओके, वो ग्रामर में हम पढ़ेंगे. मतलब शायद ही वो कभी कुछ किसी से कुछ बोलती मैदान में. द ओनली टाइम शी टॉक्ड वाज इन द स्कूल यार्ड. एक ही टाइम था जब वो स्कूल के मैदान में बात करती अबाउट हर 100 ड्रेसेस. जो कुछ बोलती वो एक ही बात ही कि आई हैव 100 ड्रेसेस. और वो भी कब? जब सारी जो गर्ल्स थी उसे क्वेश्चन पूछती. मैडी रिमेम्बर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस. मैडी को याद आया कि वो उसके एक ड्रेस के बारे में उसे बता रही थी कि वो पेल ब्लू ड्रेस है विथ कलर ट्रिमिंग्स. वो ब्लू ड्रेस पर कलर ट्रिमिंग्स है. एंड शी रिमेम्बर्ड अनदर. वो उसको दूसरी भी बात याद आई, दैट वाज ब्रिलियंट जंगल. दूसरे ड्रेस के बारे में वो वेंडा उसे बता रही थी कि वो ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ रेड शेड्स. वो जो ड्रेस है जंगल ग्रीन, वो ग्रीन कलर के छोटे छोटे बटन्स या कोई कुछ डेकोरेटिव चीज है. रेड शेस, शेस मतलब बटन्स जैसी कुछ डेकोरेटेड चीज जो हम ड्रेस पर लगाते हैं. ओके, डिजाइनर्स. मेरे पास ऐसा भी ड्रेस है, वो बोल रही थी, यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट. मैडी, अगर तुम्हारे पास ऐसा ड्रेस होता तो तुम तो क्रिसमस ट्री जैसी लगोगी. इस तरह से वेंडा ने उसे एक बार बोला था. द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन. सॉरी, जो सारी गर्ल्स थी उन्होंने प्रिटेंडेड एडमिरेशन. प्रिटेंडेड मतलब दिखावा करना, एडमिरेशन मतलब एप्रिसिएशन. तो वो गर्ल्स ने वेंडा को बोला था कि ऐसा ऐसा ड्रेस है तुम्हारे पास, अगर तुम ऐसा ड्रेस पहनोगी तो ऐसा लगेगा कि तुम खुद क्रिसमस ट्री हो. थिंकिंग अबाउट वेंडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट. वेंडा और उसके जो सारे 100 ड्रेसेस थे, जो सारे उसके क्लोजेट में लाइंड अप थे, मैडी बिगन टू वंडर. मैडी ने सोचना स्टार्ट किया, वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट. मैडी बिगन टू वंडर हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट. स्कूल में टीचर ने जो ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट रखा था उसमें कौन विन होगा. अभी ये दूसरी बात आपको पता चली. अभी वेनसडे है और हम सारी स्टोरी बैकग्राउंड में सोच रहे हैं. कुछ टीचर्स ने शायद लास्ट वीक ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट ली थी और उसका रिजल्ट आने वाला था. तो मैडी सोच रही है कौन वो कॉन्टेस्ट जीतेगा. फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस. और गर्ल्स के बारे में जो कॉन्टेस्ट का सब्जेक्ट था वो ये था, ड्रेसेस को डिजाइन करना. एंड फॉर बॉयज, बॉयज के लिए सब्जेक्ट ये था ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स, मोटर बोट्स को डिजाइन करना. प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल. प्रोबेबली मीन्स परहैप्स, गर्ल्स के शायद पैगी जीत जाएगी. पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम. रूम में सबसे अच्छा ड्रेस शायद पैगी ने ड्रॉ किया था. एट लीस्ट दैट इज व्हाट एवरीबॉडी थॉट. और बाकी के बच्चे भी यही सोचते थे. शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन.
पैगी की एबिलिटी देखो, कोई भी मैगजीन हो तो उसमें से वो कोई भी पिक्चर कॉपी कर सकती थी, एंड सम फिल्म स्टार्स हैड, किसी फिल्म स्टार का हेड हो वो भी कॉपी कर सकती थी, इतनी अच्छी वो पेंटर थी। सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज, तो आप भी ऑलमोस्ट कह सकते हो कि कौन कंपटीशन जीतेगा। ओ, मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, मगर मैडी तो श्योर थी कि पैगी ही जीतेगी कंपटीशन। वेल, टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर, कल टीचर एक रिजल्ट अनाउंस करने वाले हैं, देन दे वुड नो, बाद में उन्हें पता चल जाएगा। The next day it was drizzling. दूसरे दिन drizzling, drizzling मतलब a very light rain was falling. Maddie and Peggy hurried to school under, उस वो दिन था जब रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था। मैडी और पैगी बहुत जल्दी से स्कूल गए, अंडर पैगीज अम्ब्रेला, पैगी के अम्ब्रेला के नीचे। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वेंडा, और ये दिन वो था जब रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था, तो हर वक्त की तरह इस बार उन्होंने वेंडा पेट्रोन्स्की के लिए वेट नहीं किया कि चलो वेंडा को आने दो, हम उसकी इंसल्ट करते हैं, उसकी फन बनाते हैं, बाद में जाते हैं। ऑन द कॉर्नर ऑफ ऑलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर, जहां से एक रास्ता बॉगिन हाइट्स की ओर जाता था, जिस रास्ते से वेंडा पेट्रोन्स की आती थी, तो वहां वो इस बार वो रुके नहीं। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड सॉरी the street that far away under the railroad tracks and up the hill led to Bogin sites. Oliver Street से वहां से रास्ता थोड़ी दूर वहां से रेलवे के ट्रैक्स आते थे, वहां से एक पहाड़ी पर रास्ता जाता था, और वहां से जो रास्ता था वो बोगिन्स हाइट्स की ओर जाता था। एनीवे, they weren't talking chances on being late today. अभी वो लेट होने वाले नहीं थे, तो वो बातें नहीं कर रहे थे, बिकॉज टुडे वॉज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट था। टुडे द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द रिजल्ट। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पैगी। पैगी ने पूछा मैडी से, क्या तुम्हें लगता है आज मिस मैसन रिजल्ट अनाउंस करेंगे कि कौन बॉयज में विनर्स है, कौन गर्ल्स में विनर है? ओ, आई होप सो द मिनट वी गेट इन, मैं सोचती हूँ जैसे हम क्लास में जाएंगे टीचर्स रिजल्ट अनाउंस करेंगे, सेड मैडी। ऑफ कोर्स यू विल विन पैगी, ऑफ कोर्स डेफिनेटली यू विल विन द कंपटीशन। होप सो, सेड पैगी ईगरली, पैगी ने ईगरली बोला। आप जानते हो कंपटीशन होती है, हम ईगरली वेट करते हैं कि हम विन, कि कौन विनर है। तो पैगी ने भी ऐसी शी होप्ड दैट शी वुड विन द कंपटीशन। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड gasped. The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. Gasped मतलब थोड़ी सांस चढ़ जाना। There were drawings all over room. क्या देखा उन्होंने रूम में? पूरे रूम में ड्राइंग लगे थे, ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल। सरप्राइज था, टीचर्स ने सारे रूम में ड्राइंग्स लगा दिए थे, हर एक लेज पर एंड विंडो सिल पर, विंडो पर जो जगह रहती है। डेजलिंग कलर्स, डेजलिंग मतलब बहुत ही ब्राइट कलर्स एंड ब्रिलियंट एंड लेविश डिजाइन, लेविश मतलब वेरी ग्रैंड, बहुत ही ग्रेट डिजाइन्स वाले पेंटिंग्स, ऑल ड्रोन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर। और सारे ड्रो पेंटिंग्स थे वो रैपिंग पेपर की जो बहुत बड़ी शीट्स थी उस पर ड्रॉ किए गए थे। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, और वो जितने पेंटिंग्स थे देख के तो ऐसा लगता था कि ये 100 पेंटिंग्स होने चाहिए। अभी स्टोरी में कुछ सरप्राइज लगेगा आप लोगों को। ऑल लाइंड अप, सारे बहुत अच्छी तरह से टीचर ने लगा दिए थे। दिस मस्ट बी द ड्रॉइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट, डेफिनेटली ये सारे कॉन्टेस्ट के ड्राइंग्स होने चाहिए। दे वेर, एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड, हर एक बच्चा वहां खड़ा हो जाता और बोलता, मर्मर्ड एडमायरिंगली, एप्रिसिएशन के साथ वो बोलता, ओके इतने अच्छे पेंटिंग्स थे। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जैसे पूरा क्लास असेंबल हो गया, मिस मैसन अनाउंस्ड द विनर्स, मिस मैसन जो टीचर थी, क्लास टीचर थी, उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया, विनर्स।
जैक बैगल्स हैड वन फॉर द बॉयज, शी सेड। उन्होंने बोला कि जैक बैगल्स है वो बॉयज का विनर है। एंड हिज डिजाइन फॉर एन ऑनबोर्ड मोटर वाज एन एग्जीबिशन इन रूम 12। और उसकी जो डिजाइन है मोटर की, वो रूम नंबर 12 में एग्जीबिशन में रखी गई है, आप जाके देख सकते हो। अलोंग विद स्केचेस बाय ऑल अदर बॉयज, उसके साथ सारे दूसरे जो बच्चे थे उसकी भी स्केचेस रखी गई है। As for the girls, और गर्ल्स का रिजल्ट, she said, although just one or two sketches were submitted by most, सारे स्टूडेंट्स ने कंपटीशन के लिए एक या दो स्केच सबमिट करवाए थे। वन गर्ल, एक बच्ची, एंड द रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, और हमारा रूम नंबर 13 है उसे उस पर प्राउड होना चाहिए। दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइन्स, एक बच्ची ने 100 डिजाइन्स ट्रेस किए। ऑल डिफरेंट, सारे डिफरेंट डिजाइन्स, एंड ऑल ब्यूटीफुल, सारे ब्यूटीफुल। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, और हमारे जो जजेस थे पेंटिंग्स के, एनी वन ऑफ द ड्रॉइंग्स इज वर्थी ऑफ विनिंग द प्राइज, कि इस बच्ची ने 100 पेंटिंग्स नहीं, एक भी पेंटिंग इसमें से सबमिट करवाया होता तो वो प्राइज विनर बनते, इतने अच्छे ड्रॉइंग्स है। आई एम वेरी हैप्पी टू से that Vanda Petronsky is the winner of the girls medal, और मैं बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ ये डिक्लेयर करने के लिए कि वेंडा पेट्रॉन्स्की गर्ल्स मेडल विनर है। मगर वेंडा पेट्रॉन्स्की क्लास में नहीं है अभी, आप जानते हो कुछ दिनों से वो स्कूल में नहीं आ रही है। आप देख सकते हो सारे रैपर शीट पर बनाए हुए कुछ पेंटिंग्स यहाँ आप देख सकते हो। Unfortunately, Venda has been absent from school for some days. Unfortunately, Venda कुछ दिनों से स्कूल में absent है and is not here to receive the applause. अगर वो यहाँ पर होती तो वो यहाँ पर applause करते, आप लोग उसको हम रिस्पेक्ट देते, दैट इज ड्यू टू हर। उसकी वजह से इतने सारे पेंटिंग्स, सारे किसी के बच्चे के पेंटिंग्स नहीं थे क्लास की वॉल्स पर, सारे पेंटिंग्स ओनली वेंडा पेट्रॉन्स्की के थे। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। चलो हम डिजायर करते हैं, लेट अस होप कि कल वो आ जाए। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम। अभी क्लास आप सारे रूम में घूम सकते हो और देखो क्वाइटली एंड लुक एट हर exquisite drawings. What is exquisite? Exquisite मतलब extremely beautiful, not beautiful, extremely beautiful and well made. You can find the meaning here, extremely beautiful and well made. सारे पेंटिंग्स आप देख सकते हो। The children burst into applause, और बच्चे, ऐसा भी नहीं था कि वो ओनली इंसल्ट करते, सारे बच्चों ने क्लास में एप्लोज की, उसको रिस्पेक्ट किया, इवन दो वेंडा वाज एब्सेंट इन द क्लासरूम। एंड इवन द बॉयज वर ग्लेड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, और वो जो सारे शैतानी बच्चे थे लास्ट दो बेंचेस वाले, उन लोगों को भी चांस मिल गया फ्लोर पर अपने पैर से वो आवाज करने लगे। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स, अपने माउथ में वो फिंगर्स डाल के विसल बजाने लगे। शैतानी वो बोल सकते हैं आप इसको, एक्शंस। ओके, दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, वो बच्चों को तो कुछ इंटरेस्ट नहीं था क्या ड्रेसेस है क्या पेंटिंग्स है, उन लोगों को एक ही इंटरेस्ट था, मुंह में उंगली डाल के विसल बजाओ और पैर से उसे थंप करो, ऐसे वो शैतानी करने लगे। और मैडी और पैगी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पैगी विनर होगी तो मैडी ने धीरे से कान में बोला, लुक पैग, पैग देखो, देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल। पैगी देखो, वो जो ब्लू ड्रेस की वो डिस्क्रिप्शन हमें दे रही थी एक दिन जब हमने उसे पूछा था कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस थे, वो देखो वो रहा ब्लू ड्रेस। Isn't it beautiful? क्या वो ब्यूटीफुल नहीं है? Yes, said Peggy. Peggy ने बोला, हाँ। And here is that green one. वो ग्रीन ड्रेस के बारे में जो बता रही थी, वो देखो, boy. And I thought I could draw. Boy मतलब वो किसी की बॉय को नहीं बोल रही है, boy. Here she is speaking with a great surprise. वो सोचती है, देखो, इतना ब्यूटीफुल ड्रेस मैं भी ड्रॉ कर सकती हूँ। तो अभी हम इमेजिन कर सकते हैं
कि जैसे ये बच्ची जैसे गर्ल्स पहले सोच रही थी कि जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं वेंडा पैट्रोनसिस को हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव, और वो बोलती थी मेरे पास 100 ड्रेसेस है, वो झूठ नहीं बोल रही थी, जो भी कुछ बोल रही थी वो सच बोल रही थी। ओके बेटा, और ये 3 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, ये आपका होमवर्क है। जितने भी ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक आज के लेक्चर्स में इंक्लूड है वो सारे, और ये थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट वो सारे मैं आपको पीडीएफ भेजता हूँ, तो उसमें से लिखना, नहीं भेजता हूँ तो अपने आप लिखना। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर. Please like, share and subscribe the channel and hit the bell icon for notification. Thank you very much. Bye bye. And in the next lecture, we shall learn the part 2. Okay, that is unit number 6, the 100 races part 2. स्टोरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, बाकी है. ओके बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय.